सबसे पहले आपको बताएं, IMF से स्टैंड बाय मुआहदे की मईशत पर मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। मुआहदे के बाद पहले कारोबारी दिन के आगाज पर ही स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई है। PSX 100 इंडेक्स में 2400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और 100 इंडेक्स 43,900 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। PSX 100 इंडेक्स में कारोबार के आगाज ही 2230 पॉइंट्स के रिकॉर्ड इजाफे से हुआ। डॉलर की कीमत को भी रिवर्स गियर लगा है। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता होकर 285 रुपए का हो गया है। माहिरीन कहते हैं कि IMF से मुआहिदा सरमायाकारों के एतमाद की बहाली का सबब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी पर कौम और बिजनेस कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट के समझौते से सरमायाकारों का एतमाद तेज़ी से बहाल हो रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि माशी बहाली के असरात नुमायां होना शुरू हो गए हैं। मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने मुआशी तरक्की का सफर जहां छोड़ा था वहीं से दोबारा आगाज हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि शदीद मायूसियों के बाद उम्मीद का नया सूरज तुलू हो रहा है। खुदा करे तरक्की का सफर यूं ही जारी रहे। अब ज़राअत, IT, सनत समेत दीगर तमाम शोबों में तरक्की का सफर तेज होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज का बयान सामने आ गया है। मूडीज ने कहा है कि स्टैंड बाय मुआहदे से हुकूमत की माली गुंजाइश में मामूली बेहतरी होगी। IMF फाइनेंसिंग से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के हुसूल का रास्ता हमवार होगा, लेकिन पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होंगी, आमदनी बढ़ाना होगी। मूडीज का यह भी कहना है कि वसूख से नहीं कह सकते कि पाकिस्तान IMF की $3 अरब फंडिंग हासिल कर लेगा। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की माशी सरगर्मियां मुतासिर रहेंगी। बुलंद शरह सूद और महंगाई और हुकूमती अखराजात सरमायाकारी पर असरअंदाज रहेंगे। पाकिस्तान की बैरूनी कर्जों की अदायगी भी बुलंद रहेगी। दुबई में मौजूद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आइंदा चंद रोज़ में सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। शरीफ खानदान के ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ सऊदी अरब में तकरीबन 1 हफ्ता क़याम करेंगे। नवाज शरीफ सऊदी अरब में अहम मुलाकातों के अलावा उम्रा भी अदा करेंगे। सऊदी अरब के दौरे में मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लोड शेडिंग की। मुल्क भर में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की तवील बंदिश अजाब बन गई है। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। कराची में भी गर्मी बढ़ने के साथ ही लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है। कराची के कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 9 और 12 घंटे तक पहुंच गया है। इस सिलसिले में के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लोड शेडिंग स्केड्यूल के मुताबिक की जा रही है। जिन इलाकों में बिजली चोरी और बिल्स की अदायगी कम है वहां लोड शेडिंग होती है। बिल अदा ना करने वाले सारिफीन को भी यौमिया 14 घंटे तक बिजली फराहम की जा रही है। लियारी, किमाड़ी, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद, अबुल हसन स्फहानी रोड समेत मुतादिद इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। दिन में 4 मरतबा 2-2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि बिजली आती कम है और जाती ज्यादा है। रात में भी जाती है, दिन में भी जाती है, सुबह सवेरे भी जाती है। 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइट जाती है। जो शाम को जाती है 7 बजे और 7:30 बजे और 10:30 बजे आती है। अवाम का शिकवा है कि मेंटेनेंस के नाम पर पूरा दिन बिजली की सप्लाई मुअत्तल रहती है। शिकायत करने पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिल्स की अदम अदायगी की वजह बताई जाती है, जबकि बिजली की तवील बंदिश के बावजूद भी हजारों रुपए के बिल अदा करने पड़ रहे हैं। जिन जिन लोगों के बिल चढ़े उनसे वसूल करो, हम लोगों को क्यों मार रहे हो? अभी रात को कसम खुदा के यहाँ से जाते हैं तो इतनी गर्मी होती है, 3 बजे जाते हैं, ज़मीन पे फर्श पे गरम, दीवार गरम, गद्दा गरम। तो बिल तो हम लोग भरते 15-15 हज़ार बेच देते। बिल के अलावा भी ये काम है लोग का, बिजली नहीं हमारे यहाँ। घरों में बिजली की अदम फरहमी से जहां मामूलाते ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो चुके हैं, वहीं तवील लोड शेडिंग से कारोबार में भी खलल पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। बलोचिस्तान के मैदानी इलाके नसीराबाद, कच्ची, सोहबतपुर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी और हब्स ने शहरियों को परेशान कर दिया है। इसकी तफसील बता रहे हैं आबिद बलोच।
बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों नसीराबाद, झलमक्सी, कच्छी, सोबतपुर और उस्ता मोमन में जो है हालिया दिनों से बारिशों के बायस गर्मी की शिद्दत तो थोड़ी कम हुई, मगर बारिशों के बायस पैदा होने वाली शदीद हब्स ने जो है शहरियों का बुरा हाल कर दिया है। तो दूसरी जानिब रही सही कसर ने जो है बिजली ने पूरी कर दी और दही इलाकों में जो है 18 से 22 घंटे अलामिया और गैर अलामिया लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि शहरी इलाकों में जो है 10 से 14 घंटे की बदतरीन गैर अलामिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे जो है मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई है और शहरी जो है घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इस मौके पर डॉक्टरों का कहना है कि जो है शहरी घर से निकलते वक्त अपने सर पर जो है टोपी या कपड़ा पहने ताकि शदीद गर्मी और हब से बचाया जा सके। जिला जामशोरों के थाना बोला खान का SHO गाड़ी में गुटखा सिपारी ले जाते हुए पकड़ा गया। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हामिद शेख से। हामिद, तफसीलात बताइएगा। देखिए, ये वाकया जिला जामशोर की तहसील कोर्ट में पेश आया जब तहसील थाना बोला खान के SHO ज़हीर सोलंकी अपनी निजी कार के अंदर भारी मिकदार में जो ये अपना गुटखा जो होता है वो लेकर जा रहे थे कि पुलिस की इतला मिलने पर उसने तलाशी के दौरान जो भारी मिकदार में ये जो गैर मुल्की जो गुटखा होता है वो बरामद किया गया और कोटी पुलिस ने इनका मुकदमा दर्ज कर SSP जो जामशोर फॉर्म गुजा का ये कहना था कि पूरे जिला भर में ये मुंशियात फौज के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और SHO जो जामशोर जो SHO जो ये रूनी कोर्ट है उनकी कार्रवाई करने के अंदर इसके अलावा ये भी बताया गया कि पूरे शहर जामशोर में भी कार्रवाई की गई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया के खिलाफ, वो कार्रवाई की जा रही है इनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया हामिद शेख तफसीलात के लिए। गुज़श्ता रोज़ तुर्बत में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले मेजर और FC जवान की नमाज जनाजा के बाद तदफीन उनके आबाई गांव में कर दी गई है। सांगड़ की पुलिस लाइन ग्राउंड में शहीद मेजर साकिब बाजवा की नमाज जनाजा की अदायगी के बाद तदफीन कर दी गई, जिसमें पाक फौज के अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहड़ में शहीद FC जवान अली बाकर की नमाज जनाजा कच्चे के गांव में अदा करके तदफीन कर दी गई। शहीद FC जवान डिस्पेंसर के तौर पर ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। गुज़श्ता रोज़ तुर्बत में होने वाले दहशतगर्दी के हमले में शहीद हुए थे। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। मुल्क में बिजली की कीमत में 3.5 रुपए फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान से। सैफुर रहमान, कहिएगा ज़राए क्या बता रहे हैं? जी, पावर डिवीजन के ज़राए का कहना है कि बिजली का जो बुनियादी टैरिफ है उसमें 3.5 रुपए तक तकरीबन इजाफा हो सकता है और इस इजाफे का जो करना है ज़रूरी नहीं है कि जो IMF का जो बोर्ड इजलास जो जुलाई के वक्त में मतवक्को है कि उससे पहले ज़रूरी किया जाए। इसका इजाफा जो बाद में भी हो सकता है। ये इजाफा अगर होता है तो क्या यकमुश्त होगा या मरहलावार होगा, इसका जो फैसला है ECC करेगी और जिसकी तौसीक जो है वो वफाकी काबीना से हासिल की जाएगी। एक और भी जो वजह बताई है कि अभी 3 बिजली तकसीम कार कंपनियां ऐसी हैं जिसमें IESCO है, FESCO है और लाहौर की बिजली तकसीम कार कंपनी है। इनकी जो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट की दरखास्तें हैं 2023-24 के माली साल के लिए, अभी उन पर जो अथॉरिटी नेपरा की समाअत होनी है, जिसके बाद ये हतमी फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सैफ तफसीलात के लिए। इस वक्त कराची में गवर्नर सिंध मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उसमें लोगों को करार वाकई सज़ा भी दिलाने की कोशिश की है फौरी तौर पे, लेकिन ऐसा कुछ स्वीडन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी बुलाया गया और इस आवाज़ को मज़ीद मौसर और उठाया जाएगा। बस आखिरी सवाल ले लो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ऐसा अगर नहीं होता है तो फौरी तौर पे आज तो हमने बैनुल मज़ाहिब के मुख्तलिफ़ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बुलाया था, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो तमाम उलमाए कराम, तमाम मसलक और मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाली एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने लाए अमल का आइंदा का ऐलान करेंगे। और जैसे कि हमारे चांडियो भाई ने कहा कि फिर कुछ कर कर भी दिखाना है, सिर्फ ज़बानी कलामी और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। आप सभी लोग मुझे जानते हैं कि मैं जब कोई बात करता हूँ तो उस पर खड़ा भी रहता हूँ, उस बात के लिए आखिरी हद तक जाता हूँ। ये भी एक नई शुरुआत और नई जो 75 साला
मुझे कई कामों में हमारे चांडियो भाई कहते हैं, जब मेरी इनसे बात होती है कि आप सारे वो काम कर रहे हैं जो 75 साल में कभी नहीं हुए, तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भी वो रद्द अमल इस गवर्नर हाउस से देंगे जो 75 साल तारीख़ में पाकिस्तान की नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया।